ईरान पर हमले का इरादा नहीं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आगाह कर दिया। अल जजीरा के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने बताया कि ट्रंप ने ईरान को आगाह किया कि वो हमला करने का इरादा नहीं रखते। खबर एजेंसी के मुताबिक अरब क़यादत ने अमेरिका को हमला न करने पर मनाया, कहा कि ईरान को एक और मौका दिया जाए। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने ट्रंप को कायल किया। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कतरी एयरबेस से उड़ने वाले तैयारे वापस अल उदैद पहुंच गए। कतर में अल उदैद एयरबेस पर सिक्योरिटी अलर्ट में भी नरमी। गुज़िश्ता रोज अल उदैद एयरबेस पर सिक्योरिटी अलर्ट की सूरत हाल थी। अमेरिका और बरतानिया ने अपने कुछ फौजियों को भी वापस बुला लिया था। दूसरी तरफ फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका को कई मामलात में यकीन दहानियां कराईं। मुजाहिदीन को फांसी न देने की यकीन दहानी पर पेशरफ्त हुई। वाशिंगटन फिलहाल ईरान को मौका देना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान वाज़ेह तौर पर कशीदगी कम हो गई। ईरान ने फ़ज़ाई हुदूद बंदिश के बाद दोबारा खोल दी। क्या ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा टल गया? व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि पहले ईरान का अमल देखेंगे। आज बहुत से लोगों को सजाए मौत होनी थी, कत्लेआम रुक गया, फांसियां नहीं दी जाएंगी, फांसियां दी तो हम बहुत नाराज होंगे। ये मालूमात अहम जराए से मिली। मजीद कहा कि अभी क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। ईरान में रजा पहलवी की हिमायत का अंदाजा नहीं, शायद ईरानी हुकूमत एहतिजाज से गिर जाए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का भी कहना है ईरान में फौजी कार्रवाई के खिलाफ है। ईरान में मुआशी बेचैनी को बगावत के तौर पर पेश किया गया। मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाए। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। उधर अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी देने की खबरें मुस्तरद कर दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। अमेरिका जून जैसे गलती ना दोहराए। हालिया मुजाहिरों में हजारों अफराद की हलाकत के दावे बेबुनियाद हैं। ईरानी अदलिया ने भी कहा कि मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार इरफान सुल्तानी को सजाए मौत नहीं दी गई। उधर पेंटागन ने अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन मशरक़ वस्ता भेज दिया। अमरीकी बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन बहेरा जनूबी चीन में तैनात था। अरब मीडिया के मुताबिक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स पर मुश्तमिल है। अमरीकी बेड़ा मशरक़ वस्ता पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा। दूसरी तरफ तेहरान में बरतानी सफारत खाना बंद। बरतानिया का कतर से अपने फौजी निकालने का फैसला। स्पेन, पोलैंड, इटली का शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीनों फ़ज़ा इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर नजर है। ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ईरान के अमन इस्तेहकाम की हिमायत करता है। उम्मीद है ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान खित्ते के मफाद में है। इमिग्रेंट्स पॉलिसीज के हवाले से अमेरिका के साथ राबिते में है। अमेरिका अपनी वीजा पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है। उम्मीद है अमेरिका जल्द पाकिस्तान के लिए वीजे बहाल करेगा। मजीद कहा कि भारतीय आर्मी चीफ के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। भारतीय इल्जामात सियासी मकासद के लिए घड़ी गई मनगढ़ंत कहानियां हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का चीनी हम मनसब वांग यी से टेलीफोनिक रब्ता। खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से चीनी वजीर खारजा को आगाह किया। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि मुज़ाकिरात के साथ साथ बैरूनी जारहियत का मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। चीन का फ़रीक़ैन से ईरान के मामले पर तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा। चीनी वजीर खारजा बोले कि चीन दूसरों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का सख्त मुखालिफ है। दुनिया को जंगल के कानून की तरफ धकेलने की मुखालिफत करते हैं। चीन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल या धमकी की मुखालिफत करता है। अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल आलमी मंडी में बेचना शुरू कर दिया। फरोख्त किए गए वेनेजुएलियन तेल की मालियत $500 मिलियन है। अमेरिकी ओहदेदार ने वेनेजुएलियन तेल की पहली फरोख्त की तस्दीक कर दी।
अमरीकी हुकाम के मुताबिक अगले दिनों और हफ्तों में मजीद तेल की फरोख्त मुतवक्के है। वेनेजुएला के 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को मिलेगा। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं। उधर अमरीकी अफवाज ने बहरा कैरिबियन में एक और टैंकर वेरोनिका को जब्त कर लिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जहाज ट्रंप की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर जब्त किया गया। ईरान में कोई रजीम चेंज नहीं होगी। जारहियत से अमेरिका और इजराइल को कुछ हासिल नहीं होगा। अमरीकी माहिर बैनुल-अक़वामी सियासी तज्ज़ियाकार जॉन मेरशाइमर का कहना है कि ईरान नाबदाए हरमज़ बंद कर सकता है। इजराइल और अमेरिका के पास ईरानी मिसाइलों को रोकने की सलाहियत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी नायब वज़ीर सन्हायान की मुलाकात। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। चीन के साथ पाकिस्तान की मजबूत स्ट्रैटेजिक शराकतदारी है। ये ताल्लुक हर हाल में गैर मुतज़लज़ल रहेगा। चीनी नायब वज़ीर ने कहा कि चीनी कौम पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों पर फ़ख्र महसूस करती है। चीन की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। पहले मरहले की कामयाबी के बाद सीपैक का दूसरा मरहला शुरू कर रहे हैं। हमें मजीद शराकतदारों को ऑन बोर्ड लेना होगा। सदर आसिफ जरदारी और बहरीनी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान बहरीन शराकतदारी इलाक़ाई सलामती के लिए अहम करार। सदर जरदारी ने कहा, मोहसिन नकवी मेरे बेटे बिलावल की तरह है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि इस मरकज़ से आवाम को मुख्तलिफ महकमों से मुताल्लिक़ खिदमात दी जाएंगी। जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है। इसी तरह के मराकज़ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कायम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म से इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए आए आज़रबाईजान के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि आसान खिदमत मराकज़ में आलमी मयार की खिदमात दी जाएंगी। हर 3 माह इसकी कारकर्दगी का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा। पाकिस्तान में हुकूमती खिदमात के इकोसिस्टम को बदलने के लिए कोशिश है। बिलावल भुट्टो ने सियासी मुखालफिन को सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बता दी। तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सिंध हुकूमत हर सेक्टर में बेहतरीन इक़दामात कर रही है। सूबे में आलमी मयार की सेहत सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। 2008 तक सिंध में सिर्फ 10 यूनिवर्सिटीज़ थी। सिंध हुकूमत ने 2025 तक सूबे में 30 यूनिवर्सिटीज़ बनाई। सिंध हुकूमत कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त मुहैया कर रही है। बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत आलमी उमूर पर भी बातचीत हुई। मुलाकात में पाक बरतानी उमूर भी ज़ेरे गौर आए। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से फैमिली और किसी पार्टी रहनुमा की मुलाकात न हुई। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा समेत दीगर रहनुमा जेल के बाहर पहुंचे थे। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हम पाकिस्तानी अवाम के सामने अपना मुकदमा रख चुके हैं। यकीन है अदालतों से ही हमें इंसाफ मिलेगा। तर्जुमान बानी पीटीआई नियाजुल्ला नियाजी बोले कि 4 हफ्तों से किसी की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। नवाज शरीफ जेल में थे तो उन्हें मुलाकातों की इजाज़त थी। हमारी किसी इदारे के साथ जंग नहीं है। हम नहीं चाहते जमहूरियत डिरेल हो। बानी पीटीआई को इक्तदार में लाने वाले दोबारा चाहते हैं वो इक्तदार में आए। ये लोग चाहते हैं मुल्क उनके ताबे हो जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के हुसूल की कोशिश थी। बाहर बैठे नामने हाथ पाकिस्तानी मुल्क की मईशत में बेहतरी नहीं चाहते। ये तालिबान से मोहब्बत भरे मुज़ाकरात की हामी है। ये वतनी अजीज को महफूज मुस्तकबिल से दूर रखना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन आज भी न आया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। मुशावरती अमल मुकम्मल। अपोजिशन इत्तेहाद के महमूद अजगज़ई अपोजिशन लीडर के लिए वाहिद उम्मीदवार।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी से मुलाकात मुज़ाकरात से मशरूत करने से मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट बतदरीज तरक्की के बाद टॉप 100 पासपोर्ट्स में शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी 126 से 98 पर आ गई। रैंकिंग में बेहतरी कामयाबी पेशरफ्त जारी रहेगी। पासपोर्ट की साख में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड हुई है। पासपोर्ट रैंकिंग में मुस्बत पेशरफ्त मुस्तकबिल मजीद बेहतर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेर तरबियत ASP से खिताब में कहा कि ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए बीजिंग भेजा जाएगा। ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट पर लौट दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी की शहीद मेजर अनवर काकड़ की रिहाइश का आमद। शहीद मेजर अनवर काकड़ की वालिदा, भाइयों और बेटों से मुलाकात, दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। फितनौल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले में जाम शहादत नोश करने वाले मेजर अनवर काकड़ की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी का शहीद मेजर अनवर काकड़ के भाई को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद के बेटे का HSN कॉलेज में दाखिला कराया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में गंदम की कीमत में 700 रुपए का इजाफा। 10 रोज में फीमन गंदम 3700 रुपए से बढ़कर 4400 रुपए की हो गई। रावलपिंडी में 4800 और लाहौर में गंदम फीमन 4450 रुपए में फरोख्त होने लगी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है गंदम की किल्लत के बायस आटे की कीमत में इजाफा हुआ। पंजाब से गंदम आटे की तरसील में रुकावटें। सेक्रेटरी खुराक खैबर पख्तूनख्वा का विफाक को खत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। अल्लामा इक़बाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इफ्तिताह किया। नवाज शरीफ, मोहम्मद आसिफ और मरीम नवाज ने तामीर नौ के बाद बनने वाले स्टेट लाउंज का दौरा भी किया। DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट से आगाह किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी का सूबे में गैस बहरान पर सख्त बरहमी का इजहार। PPL और सुई सदरन गैस कंपनी को फौरी इक़दाम उठाने का हुक्म। वज़ारत तवानाई की जानिब से बलोचिस्तान के लिए गैस की महदूद एलोकेशन पर इजहार तशवीश। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखने का फैसला। कहा अवाम शदीद तकलीफ में है, हम खामोश नहीं रह सकते। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की कराची के इलाके सोहराब गोठ आमद। पार्टी रहनुमाओं समेत जाँ बहक होने वाली कारकुन बिलाल महसूद के घर गए। जाँ बहक कारकुन के वरसा से इजहार ताज़ियत की और फातिहा खानी की। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन है। इस बार आपने बड़े मुनफरद अंदाज में छुट्टियों में तस्वीर किया, पोल करके सर्वे करके, तो सर्दी की शिद्दत तो बरकरार है, तो इम्कान है कि मज़ीद सर्वे किए जाएंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है, बट थैंक यू वेरी मच। देखिए उसमें भी एंगेजमेंट, आप एक पेरेंट भी हैं, आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, और आप देखें कि अब इस टाइम हम यहाँ पे गुजरांवाला में खड़े हुए हैं, इट इज आज द 3rd डे। तो अगर स्कूल्स खोले होते तो आपने ये देखना है कि वो बच्चे जो वल्नरेबल हैं और जो मेजोरिटी में, तो हमने ये पोल के भी रिजल्ट्स थे, बट हमने एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ हम बैठे, हमने PDM को ऑन बोर्ड लिया। अगले हफ्ते का जब हमने सारा वो देखा, वेदर आप देख रहे हैं पंजाब से अब ट्वीट्स हो रही हैं कि गुजरांवाला में टेम्परेचर 3-4 है और मरी में 6-7 हुआ हुआ है। तो इससे हमने फसी किया और बच्चों की हेल्थ और टीचर्स की हेल्थ सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से स्कूल क्लोजर किए। अगले हफ्ते की कोई एक्सटेंशन नहीं है, स्कूल विल ओपन ऑन टाइम। सर थैंक यू। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन है। इस बार आपने बड़े मुनफरद अंदाज में छुट्टियों में तस्वीर किया, पोल करके सर्वे करके, तो सर्दी की शिद्दत तो बरकरार है, तो इम्कान है कि मज़ीद सर्वे किए जाएंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है, बट थैंक यू वेरी मच। देखिए उसमें भी एंगेजमेंट, आप एक पेरेंट भी हैं, आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, और आप देखें कि अब इस टाइम हम यहाँ पे गुजरांवाला में खड़े हुए हैं, इट इज आज द 3rd डे। तो अगर स्कूल्स खोले होते तो आपने ये देखना है कि वो बच्चे जो वल्नरेबल हैं और जो मेजोरिटी में, तो हमने ये पोल के भी रिजल्ट्स थे, बट हमने एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ हम बैठे, हमने PDM को ऑन बोर्ड लिया। अगले हफ्ते का जब हमने सारा वो देखा, वेदर आप देख रहे हैं पंजाब से अब ट्वीट्स हो रही हैं
कि गुजरांवाला में टेम्परेचर 3-4 है और मरी में 6-7 हुआ है। तो इससे हमने फसी किया और बच्चों की हेल्थ और टीचर्स की हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से स्कूल क्लोजर किए। अगले हफ्ते की कोई एक्सटेंशन नहीं है, स्कूल विल ओपन ऑन टाइम। सर थैंक यू।